हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वालों के साथ क्या होता है। पति पत्नी एक थाली में भोजन कर सकते हैं या नहीं, तो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक यानी कि अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है। इसके पीछे का कारण महाभारत में बताया गया है। आप लोगों को मैं विस्तार से समझाऊंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव जो है हमें करना चाहिए। खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों में दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। जैसे कि हम आप लोग को बता दें कि भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हो। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन यानी कि गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होने लगती है। तो कभी भी भूल कर भी दोस्तों ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पति पत्नी एक साथ भोजन करें तो उसमें प्यार बढ़ता है, नहीं बल्कि प्यार नहीं बढ़ता है और कलह बढ़ता है। तो भूल कर भी आप लोग एक साथ एक थाली में भोजन कभी भी ना करें और किसी का जूठन भी हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। दरअसल इस मान्यता के पीछे का मुख्य कारण है कि हर एक काम के लिए कुछ विशेष नियम और कुछ मुख्य स्थान बनाए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं प्रमुख जगहों पर बैठकर ही वो काम करने चाहिए। इन्हीं के कामों में से एक है भोजन, जिनके कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और धर्म शास्त्रों में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भोजन हमेशा एक शांत और साफ स्थान पर बैठकर ही करने की सलाह दी जाती है। वहीं भोजन के नियमों में बिस्तर पर बैठकर खाने की मनाही भी होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम खाना खाते हैं तो उसका उद्देश्य पूर्ण यानी कि पूर्ण होना चाहिए। वहीं बिस्तर पर सोने का उद्देश्य पूरा हो सके। जैसे कि जाने की शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की मनाही क्यों है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि यदि शास्त्रों की माने तो प्राचीन काल में भोजन हमेशा रसोई में बैठकर ही खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रसोई में आप गर्म खाना खाने के साथ भोजन का पूरा स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। दरअसल रसोई में हम जमीन में बैठकर खाना खा सकते हैं, जिसके खाना अच्छी तरह से पचने के साथ सेहतमंद
बनाए भी रखने में हमारी मदद करती है। हमेशा से ही किसी अच्छे स्थान पर बैठकर ही भोजन करना अच्छा माना जाता है। रसोई में बैठकर भोजन करने से राहु को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है। इसलिए भोजन का सबसे अच्छा स्थान रसोई या उसके आसपास का ही माना जाता है। कभी भी हमें बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर भोजन करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज़ हो जाती हैं हमसे, और वो रुष्ट हो जाती हैं, और अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है हमारे शरीर में फैलने लगती है। और शास्त्रों में भी साफ मना है कि बिस्तर पर हमें बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी ज़मीन पर बैठकर हमें भोजन करना चाहिए। नहीं तो आप आजकल का ज़माना जो है टेबल लगा है, और टेबल चेयर ऐसे पर बैठकर आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको बिस्तर पर कभी भी भोजन या चाय बैठकर नहीं पीना चाहिए। हर चीज़ का एक अस्थाई जो होता है समय जो है वो बताया गया है, और अस्थाई नियम जो है वो बताया गया है। ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर पे बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। खाना से संबंध राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट होता है और समृद्धि का ह्रास होने लगता है, यानी कि समृद्धि हमारी रुकने लगती है। तो कभी भी इसे राहु ग्रह जो होता है वो बहुत ही यानी कि विशाल बन जाता है, इसलिए हमें कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। बिस्तर पर बैठने के साथ हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कई बार हम बिस्तर पर खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप का काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। इसी वजह से ये हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बिस्तर पर बैठने में शरीर का पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है, और जिससे खाना पचने में भी हम मुश्किल होती है। तो कई तरह से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और मेडिकल दृष्टि से भी देखें तो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और शास्त्र में जो है साफ वर्जित बताया गया है। कभी भी राहु ग्रह जो होता है ख़राब हो जाता है, और राहु ग्रह के ख़राब होने से हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर खाने से भोजन के कुछ कण बिस्तर पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी बाधा हो सकती है। यदि आप खाते समय बिस्तर पर खाने के कुछ कण गिरते हैं तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं, जो आपकी नींद में भी बाधा डाल सकते हैं। ये कीटाणु कई स्वास्थ्य समस्याओं में, जैसा त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएँ भी हमको हो सकती है। यदि आप शास्त्रों की भी माने तो विज्ञान और सेहत के लिए भी जिस काम की जो जगह बनाई गई है उसे वहीं करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर और मन मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए, दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कभी भी आपको भोजन जो है जितना हो सके आप कोशिश करें कि आप बिस्तर पर कभी भी भूल कर भी ना खाएं। अगर आप अपने घर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं तो कभी भी भूल कर भी, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई हो, कभी भी बिस्तर पर बैठकर नहीं भोजन करना चाहिए। कभी भी हमें पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठकर भोजन करना चाहिए। नीचे फर्श पर कुछ बिछा करके वहाँ पर बैठकर आप पलथी लगा करके भोजन करें। भोजन को पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर भोजन करें। इस प्रकार करने से क्या होता है कि माँ अन्नपूर्णा भी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो भोजन को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, और ना ही भोजन को कभी उठाकर फेंकना चाहिए, और ना ही थाली को, बहुत लोग होते हैं जो गुस्से में उठाकर फेंक देते हैं। कभी भी ऐसा भोजन का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें बैठकर भोजन करना चाहिए। अगर एक साथ सभी लोग भोजन बैठकर करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप लोग बिस्तर पर भूल कर भी भोजन बैठकर ना कीजिएगा, और ना ही पति पत्नी कभी भी एक साथ भोजन करें। एक साथ ऐसी भी मान्यता है कि पति पत्नी एक साथ भोजन करने से पति की आयु भी कम होने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।